अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नईम मसूद। और दोस्तों, अर्ज ये है कि जब भी किसी रिसर्च की बात करें तो वो डाटा बेस्ड होती है, डाटा कहीं से भी उठाया जाए और कोशिश होती है कि प्लेजरिज्म से बचा जाए। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो हकूमती रिकॉर्ड होता है वो कुछ बोलता है और सियासतदान कुछ और बोलते हैं। अच्छा, वो सियासतदान चाहे अपोजिशन क्यों, वो ज़ाहिर है डिफरेंट बोलेंगे, हुकूमत को गंदा करने की कोशिश करेंगे। और जो हकूमती अरकान होते हैं वो उस डाटा को फरामोश करके हकूमती हक में बोलेंगे और सब अच्छा दूध शहद की नहरों का तज़किरा करेंगे जब तक अनाने इक़्तिदार उनके पास होगा। लेकिन जब तक कोई भी सरकार डाटा और कोई भी अवाम डाटा को मद्देनजर नहीं रखती और उसके मुताबिक जो बदस्तूर फायदा या नुकसान होता है उसको नहीं देखती, वो अवाम तरक्की नहीं कर सकती। जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई और किसी मुल्क की जो एवरेज होती है तालीम की, उसको ना किसी ने चाटना होता है, ना किसी ने उसको डिग्रियां जो हैं वो दीवारों पे रंगीन फ्रेमों में या सुनहरी फ्रेमों में नहीं लटकानी होती। उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो रिसर्च हो या सर्च हो। तो हमने बात सिर्फ इतनी थोड़ी सी बात करनी है कि इस हुकूमत को वर्षे में 188 188 रुपए का, कमोबेश 188 रुपए का डॉलर मिला और इसी हुकूमत को वर्षे में 12% के करीब महंगाई मिलती है। इसी हुकूमत में देखा जाए तो पहले 9 मंथ्स का, पहले 9 माह का जो माली साल के पहले 9 माह का जो तजारती खसारा मिलता है वो 35 अरब डॉलर मिलता है। फिर जो कुल हमारे पास असासा जात है, उन असासा जात की तरफ देखा जाए तो ज़र मुबादला के जो कुल ज़खायर है वो कमोबेश 17 अरब डॉलर के लगभग है। इसी तरह जो हमारे मरकजी बैंक, जिसे स्टेट बैंक कहते हैं, उसमें जो मौजूद है जनाब ज़खायर, वो कमो बेश उन्हें कहते हैं जी कुछ 11 अरब, जी 11 अरब डॉलर की है। अब इसको, इस बात को हमने आगे चला, हम नहीं कहते कि वो जो खत है उसे फाड़ डालें ताकि वो जो गलत बयानिया चल रहा है उसकी बात को देखें, या हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड चलाना बंद कर दें। हम ये भी नहीं कहते, अब चलाएं, शौक से चलाएं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हमारा पढ़ा लिखा बंदा और हमारा कॉन्शियस आदमी, जो प्यारी पीटीआई का हो, जो प्यारी नून लीग का हो, जो प्यारी पीपल्स पार्टी का हो, वो अंधाधुंध जब बहस करते हैं सोशल मीडिया पे तो हम परस्ती से या बयानिया परस्ती से हट। बयानिया तो देखे ना, बयानिया परस्ती में ये नहीं है कि नवाज शरीफ के लोग या बिलावल भुट्टो जरदारी के लोग नहीं है या इमरान खान के नहीं है। बयानिया परस्ती या तोहम परस्ती इकोनॉमिक्स के असूलों में तवीज गंडे से नहीं चलती, उसको देखना पड़ता। अब देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल इसमें क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि मिफ्ता इस्माइल बतौर वफाकी मशीर खजाना, ज़ाहिर वजीर का दर्जा है, वो सामने है, लेकिन उसके पीछे जनाब इसहाक डार है। आपको याद होगा कि इसहाक डार 2017 में मुल्क से, हाँ, भाग्य क्यों कि एहतसाब अदालत ने उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को नीलाम करने का इरादा कर लिया। और वो जो एक पंडोरा बॉक्स खुला था, उस पंडोरा बॉक्स में जब इमरान खान साहब ने उसको बहुत बड़ा सियासी इशू भी बनाया था, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो आ गई थी अब्बासी साहब की, शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बन गए, तो उस कैबिनेट में भी, नवाज शरीफ की कैबिनेट में तो वजीर खजाना थे ही थे। इस पनामा लीग के इशू के बाद वो उनकी जनाब अब्बासी साहब की हुकूमत में भी जनाब वजीर खजाना बने थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा था, जिसपे नून लीग ये कहती है कि जी वो हालात ऐसे थे। अब मैं जाते जाते एक बात करूं, ये जो डाटा आपको दिया इसको तो आपने मद्देनजर रखना है, क्या बनता है क्या नहीं बनता। इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बिजली पानी, और ये सारी चीजें अगर नापेद होती हैं, अगर
पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं, डॉलर नीचे नहीं आता, तो इस हुकूमत पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठेंगी। लेकिन ये उंगलियां उठनी बनती भी हैं, क्योंकि इन्हें कहा जाता है श्री बरादरान डेवलपमेंट के, बिजली पैदा करने के और सी पैक जैसे प्रोग्रामों को अमली जामा पहनाने के बहुत बड़े रुस्तम हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी वालों को रुस्तम कहा जाता है कि जनाब वो पार्लिमानी अमूर हो, पॉलिसी बनानी हो, प्लानिंग हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, और सूबों की खुद मुख्तारी की बात हो, तो उन साथ तीस मार खान कोई नहीं है। अब ये तो सब मिले हुए हैं, मौलाना फजल रहमान इनके साथ है, बलूचिस्तान वालों ने कुछ ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, वो भी उठा लेंगे, उठाएं ना उठाएं, लेकिन बात ये है कि रिलीफ क्या मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मतवस्त तबका है, वो जो चाहे 10% है चाहे वो 15% है, उनमें से पढ़ा लिखा तबका 10 से 15% आपको बड़े जलसों में भी नजर आया इमरान खान के, उसकी अक्सरियत इमरान खान के साथ है। गो ये 10 से 15% है, फर्क पड़ता भी है, फर्क नहीं भी पड़ता, लेकिन अपने इकदाम से, अपनी अमली जामे से इसहाक डार अगर मास्टरमाइंड बनते हैं, पीछे बैठ के मिफ्ता इस्माइल सामने खेलते हैं, तो ये डबल दोनों जब विकेट पे होंगे तो कैसा खेलेंगे। अगर ये अच्छा ना खेले तो हुकूमत पे बहुत ज्यादा दशनाम तराजी अगर होती है तो वो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन एक बात बता दें, हुकूमत जिस बयानिए का सामना कर रही है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो कि सच नहीं है, और हुकूमत जिस बयानिए से फायदा उठा रही है अपने फॉरेन फंडिंग को सामने ना लाने से और अपनी कारकर्दगी की तरफ तो जो लोगों की ना आए, उन्हीं उन्हीं के उन लोगों की जो तो हम परस्ती और क्या कुछ कहना चाहिए जी, चलिए हम नहीं कहते, जो इस डाटा परस्ती से बचते हैं उनमें उनको क्या मिलेगा। इन सब को मद्देनजर रखते हुए देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल के पीछे इसहाक डार कैसा खेलते हैं। बजट भी आने वाला है और अवाम की इस पे नजरें भी हैं, लेकिन जाते जाते इतनी बात कर दूं, मुइशत के साथ आपकी दाखला जो सुकून है वो बहुत जुड़ा होता है। आपकी जो दाखला पॉलिसी है वो खारजा पॉलिसी, दाखला और खारजा के मेल मिलाप ही से आपकी मुइशत का हुजूम ऊपर या नीचे जाता है। दाखिली अमूर पे, सियासी अमूर पे, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे हुकूमत क्या करेगी ये देखना है। लेकिन अगर हुकूमत इसमें नाकाम होती है तो मेरे जैसे जो मुबसरीन हैं, जो तालब इल्म हैं, जो मुबसरीन की दरअसल तो जूते सीधे करते हैं, वो फिर जाहिर है हमने तो सच्ची बात करनी, हमने बड़ी गालियां खाई जब नाकाम हुकूमत थी पीटीआई की, तहरीक इंसाफ वालों से। तो ऐसा ना हो कि हमें ये कहना पड़े जी अब नून लीग वालों से गालियां खाने का वक्त हुआ चाहता है। देखिए हम कोई सियासी मसखरे हैं नहीं है, हम तो लिखारी हैं या बोलते हैं ना, हम उस तरह की तो हम परस्ती में पेश हैं कि हम कहेंगे जी हम लीडर परस्ती करेंगे, हम तो हम परस्ती करेंगे, तवीज धागे से सारा कुछ ठीक हो जाएगा, गंडे प्याज पे दम दरूद से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो डाटा के लोग हैं, नहीं हम इस पे बिलीव करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी इस पे बिलीव करेंगे। डाटा अच्छा है, डेवलपमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान बंदा चले उधार ही सही, वो उधार चुका सकता है, तो सब अच्छा है। अगर ये सब कुछ अच्छा नहीं है तो इमरान खान के झूठे नारों में और नून लीग के झूठे नारों में कोई फर्क नहीं रहे।